हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, जो बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी सेकंड पेपर हायर नॉन कोऑर्डिनेट्स का एक टॉपिक है प्रॉन, जिसको हम पहली मॉन के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसको हम झींगा मछली कहते हैं। झींगा मछली, वो उस पे आज हम टॉपिक उसकी उस टॉपिक पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर कर दिया है। इस वीडियो लेक्चर में हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पर डिस्कस करेंगे। देखिए, ब्लड वेस्कुलर ऑर्गन प्रॉन हैज एन ओपन टाइप और लेकुनर टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। प्रॉन जो होता है वो उसमें ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहने से ये मतलब है कि इसमें कैपिलरीज और वेन एब्सेंट होती हैं। देखिए, दिस टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ कैपिलरीज। इसमें कैपिलरीज जो होंगी वो एब्सेंस होंगे, ठीक है, कैपिलरीज इसमें एब्सेंस हो गए, सो दैट ब्लड फ्लो थ्रू वन स्पेसेस द लैकुना और साइनेसिस इन बॉडी। जो ब्लड फ्लो होगा वो लैकुनी के थ्रू और साइनेसिस, और इसमें आर्टरीज रिप्रेजेंट होते हैं, कैपिलरीज एंड वेन एब्सेंट होते हैं इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्रॉन इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होता है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जो पहला है पेरिकार्डियम, दूसरा हार्ट, थर्ड आर्टरीज, फोर्थ ब्लड लैकुना और साइनसेस, फिफ्थ ब्लड चैनल एंड सिक्स ब्लड। देयर आर नो वेन्स एंड कैपिलरीज आर इन वर्टिब्रेट्स। इसमें कैपिलरीज एंड वेन एब्सेंट होते हैं, सिर्फ आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए साइनसेस हैं इसमें। तो सबसे पहले हम पेरिकार्डियम जानते हैं। Heart lies dorsally in the posterior part of thorax, enclosed in a spacious hemocoelic chamber, the dorsal sinuses or pericardium. Second है heart. Heart is a muscular and somewhat triangular organ. जो heart होता है वो muscular होगा और triangular shape में present होता है ये heart। ये मस्कुलर होता है और ट्रायंगुलर शेप में होता है, जिसका एपेक्स थिन होता है, वह बेस जो होगा वो ब्रॉड होगा, with apex directed anteriorly and the broad base posteriorly। जो एपेक्स होगा वो क्या होगा, थिन होगा, और जो बेस होगा इसका वो ब्रॉड होगा। हार्ट के मिडिल और लेटरल साइड से तीन प्रकार की स्ट्रेन डेवलप होती हैं, जो हार्ट को इसकी करंट पोजीशन में रहता है, जो इसकी करंट पोजीशन में रहता है। A median longitudinal cardiopyloric strand of fibrous tissue run from its apex to the pyloric stomach to lateral stand extend from posterolateral angles of heart to the body wall. Thick and muscular wall of heart is perforated by five pair of valvar slit like aperture called ostia। उसमें पांच पेयर में ostia present होते हैं। Blood from pericardial sinuses enter the heart through ostia। ब्लड जो है पेरिकार्डियल साइनसेस के थ्रू इंटर होता है हार्ट में, जो उस पे ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं, छिद्र प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है उसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आर्टरीज। देखिए, आर्टरीज पंप ब्लड टू द बॉडी थ्रू नैरो ट्यूब लाइक आर्टरीज। हार्ट क्या है,
हार्ट जो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, वो किसके थ्रू करता है? नैरो ट्यूब लाइक आर्टरीज। आर्टरीज जो होगा उसके थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है, विच आर प्रोवाइडेड विथ थिक स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर बॉन। द प्रिंसिपल आर्टरीज आर एज फॉलोज। जो आर्टरीज हैं वो 5 होंगी। 5 of them arises from the anterior end and one from the posterior end of the heart। अब आर्टरीज भी कई प्रकार की होंगी, वो देख लीजिए। जैसे पहला है मीडियन ऑप्थेलमिक आर्टरीज। मीडियन ऑप्थेलमिक आर्टरीज, median ophthalmic arteries is single cylinder median cephalic or ophthalmic arteries arises from the apex of heart। ये हार्ट के एपेक्स से अराइज होता है, वहां से ये डेवलप होता है। इट रन फॉरवर्ड मिड डॉर्सली along the renal sac to supply the cardiac stomach, esophagus and head। ये क्या करता है? ये आर्टरी कार्डियक स्टमक, इसोफेगस एंड हार्ट को ब्लड की सप्लाई देता है। ये कार्डियक स्टमक, इसोफेगस एंड हार्ट को ब्लड की सप्लाई करता है। ऑप्शन बी में अब हम देखते हैं तो एंटीनरी आर्टरीज, ए पेयर ऑफ लेटरल सिफेलिक एंड एंटीनरी आर्टरीज ऑल्सो स्प्रिंग फ्रॉम हार्ट एपेक्स। ये पेयर में होगा और हार्ट के एपेक्स से डेवलप होगा। देखिए एंटीनरी आर्टरीज, ये दिख रही है आपको, पेयर ऑफ में एंटीनरी आर्टरीज जो हार्ट के एपेक्स से डेवलप होता है। जिस तरह ऑप्थेलमिक आर्टरीज हार्ट से डेवलप हो रहा है, सेम उसी तरह एंटीनरी आर्टरीज के बारे में बात करा जा रहा था। ये आर्टरीज वन पेयर में अरेंज होती है जो हार्ट के एपेक्स से, ये हार्ट का जो एपेक्स रीजन है, यहाँ से ये यहाँ से ये निकलती है पेयर में। तथा मीडियन ऑप्थेलमिक आर्टरी के दोनों और लेटरल साइड में अरेंज होती है। जो ये मीडियन ऑप्थेलमिक आर्टरी, ये आप देख रहे हो, ये आर्टरी दिख रहा है ना, ये मीडियन ऑप्थेलमिक आर्टरीज के दोनों और लेटरल साइड पर ये अरेंज होती है, जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर ये ब्लड की सप्लाई करती है। इससे कई ब्रांचेस निकलते हैं जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड की सप्लाई करती है। A pair of cephalic or antennary arteries also spring from heart apex, one on either outside of ophthalmic. It sends a pericardial branch to pericardium, a gastric branch to cardiac stomach, and a mandibular branch to mandibular muscles। इन सब को ये ब्रांच डेवलप होकर ब्लड की सप्लाई करती है। सी हमारा है हिपैटिक आर्टरीज।
ये भी एक आर्टरीज है जो a pair of hepatic or hepatopancreatic artery arises from the heart ventrolaterally, one on each either just behind the antennary. अब यहाँ डायग्राम में आप देख लो, ये हिपैटोपेनक्रियाटिक आर्टरी जो है ये वन पेयर में होगी, देख लो ये वन पेयर में डेवलप होती है, जो कि हार्ट के वेंट्रोलेटरल साइड से डेवलप होती है, हार्ट के वेंट्रोलेटरल साइड से ये डेवलप होगी, हार्ट का वेंट्रोलेटरल साइड, ये दोनों देखते हो आप, ये पेयर में होगी हिपैटोपेनक्रियाटिक आर्टरीज। अभी इससे कई फॉर्म डिवाइड हो जाते हैं इसमें, पैनक्रियाटिक आर्टरीज में देखिए 1 2 3 ये है ना, ये डिफरेंट पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। डी हमारा है ऑप्शन में मिड पोस्टीरियर और मीडियन पोस्टीरियर आर्टरीज। A short mid posterior artery arises from posterior ventral surface of heart। ये छोटी होती है, शॉर्ट में होगा पोस्टीरियर आर्टरीज जिसको हम कहेंगे पोस्टीरियर साइड में होगा। कहाँ से अराइज होगा? पोस्टीरियर वेंट्रल सरफेस ऑफ हार्ट, हार्ट के पोस्टीरियर वेंट्रल सरफेस से ये अराइज होगा। एट वंस बाइफरकेट्स इनटू सुप्रा इंटेस्टाइनल और एक्सटर्नल आर्टरीज। अब ये जो हार्ट्स के पोस्टीरियर वेंट्रल साइड से अराइज हो रहा है, ये बाइफरकेट हो जाएगा दो में, एक सुप्रा इंटेस्टाइनल और एक्सटर्नल आर्टरीज। देख लो आप, ये जो लाइन गई है यहाँ पर लिखा हुआ है सुप्रा इंटेस्टाइनल, और यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगी ये एक्सटर्नल आर्टरीज। ब्लड साइनसेस। The heart and arteries comprises the close portion of circulatory system, arises repeatedly, branch in various organ of the body. True capillaries and vein are absent। इसमें true capillaries and vein are absent होते हैं। अब true लिखा हुआ है तो true लिखने का ये मतलब है कि इसमें ब्लड को जो वेन एंड कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, वेन का फंक्शन क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, तो इसमें भी प्रॉन में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो इसमें माइन्यूट आर्टेरियल ब्रांचेस ओपन फ्रीली इनटू ब्लड साइनसेस और लैक्यूले ऑफ द हीमोसील जिसको हम कहते हैं। एफ है हमारा ब्लड चैनल। The channel are lacunar tube without proper wall. The sinuses and channel comprise the open portion of circulatory system. 6 efferent branchial channel carry venous blood from each ventral sinuses to the gills of that side where it irritated. A blood flow through gills, it gives off CO2 and receive a fresh supply O2 from water। यहाँ पर ये क्या करता है, जो गिल्स के थ्रू, गिल्स में जो CO2 आया वो O2 और CO2 इसमें एक्सचेंज हो जाता है गिल्स चैम्बर में। Afferent branchial run upward along the inner side of the lateral thoracic wall and enter gill through their gills root। देखिए ये ड्रॉ किया हुआ है हार्ट से, देखिए अराइज होता है कहाँ पर, आर्टरीज में जाएगा, हार्ट आर्टरीज। एफरेंट ब्रांचेस टू विस्टेरा एंड अपेंडेजेस को जाएगा, फिर ब्लड लैकुने ऑफ हीमोसील, वेंट्रल साइनसेस, देख लो वेंट्रल साइनसेस, एफरेंट ब्रांचियल चैनल को फिर ब्लड आएगा, फिर लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल को जाएगा। अब लेटरल लॉन्गिट्यूडनल चैनल एंड मार्जिनल चैनल एंड मीडियन लॉन्गिट्यूडनल जो चैनल्स, ये चैनल्स है ये कहाँ सर्कुलेट होंगे, ये गिल्स में होंगे। कोर्स ऑफ सर्कुलेशन इन गिल्स, ये सर्कुलेशन गिल्स में होगा। लेटरल लॉन्गिट्यूडनल से होता हुआ मार्जिनल में, देन उनके बाद मीडियन लॉन्गिट्यूडनल चैनल, फिर एफरेंट ब्रांचियल चैनल से होता हुआ पेरिकार्डियल
फिर हार्ट में फिर चला जाएगा। जी है, लास्ट हमारा है ब्लड। ब्लड इज कलरलेस। जो प्रॉन में ब्लड होगा वो कलरलेस होगा, थिन होगा एंड वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग फ्लोटिंग अमीबॉइड। कैसे फ्लोट करेगा? अमीबा की तरह। वाइट कॉर्पसल्स एंड ल्यूकोसाइट विच आर फैगोसिटिक। देयर आर नो रेड ब्लड सेल। इसमें कोई रेड ब्लड सेल नहीं होता है। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोसाइनिन which is dissolved in plasma. It has the same function as hemoglobin of other animals. ये हार्ट एंड प्रिंसिपल आर्टरीज बनाया हुआ है। दो ब्रांचेस इससे निकली, डॉर्सल ब्रांच, वेंट्रल ब्रांच, ये ऑप्थेलमिक आर्टरीज होती है। इस ये पेयर में हो गई ये आर्टरीज, एंटेनरी आर्टरीज, हिपैटिक हिपोटो पैनक्रियाटिक आर्टरीज, ये भी पेयर में होती है। इधर की जो पोस्टीरियर मिड पोस्टीरियर से जो जा रही है उसको सुप्रा इंटेस्टाइनल एंड एक्सटर्नल आर्टरीज कहेंगे। फिर उससे हुए थोरेसिक गैंग्लियन से होता हुआ वेंट्रल थोरेसिक एंड वेंट्रल अब्डोमिनल। अब ये वेंट्रल थोरेसिक ही गिल्स में चल जाता है, गिल्स में चल जाएगा, वहां से जो CO2 और O2 को एक्सचेंज करता है। देखिए ये गिल्स है, बुक गिल्स। एक सिंगल गिल्स को दिखाया गया है कि देखिए ब्लड कनेक्शन विद एफरेंट ब्रांचियल चैनल, यहाँ से ब्लड होता है वो कहाँ जाएगा? लेटरल लॉन्गिट्यूडनल में। अब देखो ये जो है ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट रहता है। तो ब्लड यहाँ से लेटरल लॉन्गिट्यूडनल से होता हुआ ट्रांसफर कनेक्शन में आएगा, फिर यहाँ से मार्जिनल चैनल में चला जाएगा, यहाँ से मार्जिनल चैनल से होता हुआ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल। अब मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ये गिल प्लेट्स है इसका, ये गिल प्लेट्स है, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल से होता हुआ इसमें आएगा, यहाँ से ये इफरेंट ब्रांचियल चैनल से बाहर हो